हाय। ये है AK2 पाइथन सिलेबस का यूनिट 1, जिसमें हम लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ 6-7-8 क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 में। बहुत ही छोटा यूनिट है। तो अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इजी ही आएंगे। मे बी रिपीट हो, क्योंकि AK2 में मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन का प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। अदर सब्जेक्ट में इजी है। आप जस्ट लास्ट ईयर का पेपर छोड़ दो, उनके टॉपिक्स छोड़ दो, तो अदर टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रिडिक्ट हो जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी लास्ट 4 साल बीटेक किया है और उसमें मैंने ऐसा ही किया है। पर पाइथन में भी, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा रिपीट नहीं होते, पर मे बी एक मार्क्स लग जाता है कि मे बी आए। बट आपको एटलीस्ट थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस, थ्योरी इन द सेंस, ये सारे टॉपिक, पाइथन वेरिएबल, ऑपरेटर्स, ब्लॉक्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं। तो अगर आप ये सब अच्छे से पढ़े रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आएगा तो आप कर लोगे। लाइक अदर यूनिट मान लो हार्ड है, मान लो यूनिट 3 बहुत ही लेंदी है, यूनिट 4 लेंदी, यूनिट 4 इजी है, यूनिट 5 लेंदी है। तो एटलीस्ट जो इजी यूनिट है उनको अच्छे से अगर आप पढ़े होगे, लास्ट टाइम में तो रिपीटेड क्वेश्चन ही हो पाते हैं, पर अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आप बना भी पाते हो। पर ठीक है, जिसने पढ़ा है अच्छे से वो बना भी लेगा। जिसने नहीं पढ़ा है एटलीस्ट उसको सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाना चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट लिखने का तरीका जानते रहे, कैसे लिखा जाता है। एटलीस्ट डायग्राम बना बना के सारे टॉपिक एक्सप्लेन करो। मान लो कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, फिलहाल यूनिट 1 को पढ़ना भी लास्ट टाइम आसान है, यूनिट 2 को भी पढ़ना बहुत आसान है। आसान तो पांचों है, पर अगर आप बहुत ही कमजोर हो तो आप तब भी पढ़ सकते हो लास्ट टाइम भी 2-3 यूनिट, जिससे आप पास हो सकते हो। तो बेफिक्र रहो कि ऐसा नहीं है जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो भी लास्ट टाइम पढ़े, कहीं से भी पढ़े, सर्च करके पढ़े। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, पर अवेयर है, हाँ मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ लेगा। पर ठीक है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो रिपीटेड है, और मैं थोड़ा बता दूंगा कैसे आप लिख सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो एटलीस्ट सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपको उस टॉपिक के बारे में जरूर लिखना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, मान लो वेरिएबल से क्वेश्चन आया तो पहले ये डिफाइन कर देना कि वेरिएबल क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिख देना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अगर 7 मार्क्स में आता है तो प्रोबेबली 6 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है। और पाइथन में सिर्फ आंसर डायरेक्ट लिखने पर, क्वेश्चन अगर कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछता है कि आपको प्रोग्राम लिखना है, तो डायरेक्ट भी नंबर मिल जाता है साथ के साथ हो। ठीक है। तो मेन है कि एक छोटा यूनिट है, सारी थ्योरी रटी लो उसका, क्या होता है, क्या डेटा टाइप होता है, क्या ऑपरेटर होता है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये सब आप रट लो, ताकि क्वेश्चन कुछ आए तो उसके साथ में चिपका देना स्टार्टिंग में, भले से आपको प्रोग्राम ना आता हो। ऐसे ही हर यूनिट में। ठीक है। ये ट्रिक याद रखना कि थ्योरी सबका पढ़ के ही जाना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, क्या पता रिपीट हो जाए, क्या पता ना हो तो थ्योरी काम दे देगी, पास होने के लिए, नंबर ज्यादा लाने के लिए नहीं। हाँ। इससे पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा, डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले देयर वैल्यू, वैल्यू को दिखाओ और ये सब बारे में टाइप ऑफ बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्लो डायग्राम वगैरह बना देना है आपको। देखो मैंने लिखा है ना, स्टार्ट, डिक्लेयर वेरिएबल, फिर डिस्प्ले वैल्यू और इंड। ये तो क्वेश्चन से ही मिल गया कि आपको फ्लो डायग्राम में क्या करना है, डिक्लेयर वेरिएबल करना है, डिस्प्ले करना है और इंड कर देना है। ठीक है। ये के 2 में आया है 2021 में। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है। नाम से ही क्लियर है वेरिएबल क्या होता है, जो चीज चेंज होती रहे। तो हम कुछ ऐसी चीज लेते हैं जो हमेशा चेंज होती रहे। हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वैल्यू कितने टाइप की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, अगर आप जानते होगे तो इंटीजर होती है, देखो 10, यहाँ पे 10 इंटीजर है। पॉइंट वाला नंबर को क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। जितने भी पॉइंट वाले नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। और ये है स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे कि आप डबल क्वोट्स में और सिंगल क्वोट्स में अगर कोई वैल्यू दे देते हो तो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है। वहां पे आप इंग्लिश के वर्ड भी लिख सकते हो, चाहे ये सब भी लिख सकते हो, पर क्वोट्स के अंदर, तब वो स्ट्रिंग कहा जाता है। मतलब डबल क्वोट्स के अंदर
कुछ भी लिखोगे, चाहे नंबर ही लिख दो, चाहे कैरेक्टर ही लिख दो, चाहे ABCD ही लिख दो, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। और ये लाल लाल क्यों दिखता है स्ट्रिंग? मतलब गूगल को लाइव में दिख रहा है ना, अरे स्ट्रिंग पीने वाला, वो भी तो लाल होता है शायद इसलिए, मे भी। पर ऐसा नहीं है, उसके पहले ही पाइथन था। हाँ। तो ये है इतना क्वेश्चन, आपने डिक्लेयर कैसे किया? एक वेरिएबल नाम लिखा a इक्वल टू, और उसमें वैल्यू डाल दी, b इक्वल टू ये वैल्यू डाल दी, c इक्वल टू ये वैल्यू डाल दी। इसका मतलब क्या हुआ? अरे कहाँ गया? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये a का बॉक्स है, ये a का बॉक्स है, इसमें आपने 10 डाल दिया। ये मतलब है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है। b का बॉक्स है, ये b का बॉक्स है, इसमें आपने 25.5 डाल दिया, जो भी है लिख नहीं पा रहा हूँ। एंड सी का बॉक्स है, उसमें आपने ये पाइथन डाल दिया। तो बस आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ये तरीका है डिक्लेयर करने का। और उसका नाम ABC रख दिया उस बॉक्स का, बॉक्स में वैल्यू डालना। और जस्ट आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख के इन तीनों को प्रिंट करा लो। अब ऐसे ही प्रोग्राम लिखना। ठीक है, छोटा है। तो जब छोटा है, देखिए अगर ये 7 नंबर का आता है, तो आपको पहले वेरिएबल का नाम, वेरिएबल क्या होता है ये बताना है, कैसे डिफाइन करते हैं ये सब बता दो। और फिर प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है वो बता दो, कि प्रिंट प्रिंट करता है कोई चीज, सिंपल से। और इसको अगर रन कराएं, तो बस सिंपल से रन हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे जस्ट प्रिंट कराने के लिए लिखा है, प्रिंट हो गया यहाँ पे। इंटीजर ये है, फ्लोट ये है, स्ट्रिंग ये है। तो आप ऐसे बकायदे आउटपुट दिखा सकते हो अच्छे तरीके से। तो इतना याद रखो, अगर यूनिट 1 से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ऐसे ही कुछ लिखना होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वैप। स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ये 22 में आया है कि 22 में। रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है पाइथन में रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस अगेन। पर मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स में आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो रिपीटेड आएंगे, क्योंकि बनाना आसान है क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाना आसान है, जस्ट इन द टॉपिक। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस तुम्हें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए। और कोई नहीं कि मैं कह रहा हूं कि यही आ जाएगा, हाँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मान लो तुमने खूब प्रैक्टिस की है, तो मान लो कोई न्यू क्वेश्चन आया और तुमको नहीं आ रहा है, तो तुम कुछ तो प्रैक्टिस किए हो, वो कहानी लिख सकते हो। बट डिस्क्लेमर इज नॉट अलाउ। हाँ। अब क्या है? स्वैप टू नंबर करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कोई आपको तीसरा वेरिएबल नहीं यूज करना है, मतलब वेरिएबल और वेरिएबल नेम मे बी ABC। तो यहाँ पे यही दो तरीके से लॉजिक यही है बस, कि इसे कहते हैं मल्टी वेरिएबल डिफाइन करना पाइथन में। अगर आप कभी भी क्लास पढ़े होगे, लेक्चर लिए होगे, तो आपको पता होगा। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो A ही B होता है और B A हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, AB इक्वल टू 4 5। इसका मतलब क्या हुआ पाइथन में? मल्टी वेरिएबल असाइन। ए हो गया 4, मतलब ए के अंदर 4 आ गया, बी के अंदर 5 आ गया। ठीक है। यही लॉजिक हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में स्वैप करने के लिए। स्वैप मतलब ए का बी में चला जाए, बी का ए में आ जाए, स्वैप कर दो। स्वैप कर दो, जैसे होता नहीं, स्वैप घर में स्वैप कर देते हैं, झाड़ू बटोर रहता है, छोड़ो जान दो, कुछ भी लगाने की जरूरत है, ट्रिक। हाँ, स्वैप मतलब बस स्वैप कर देना, इसका उधर उसका उधर। हाँ, इसमें एक फ्लो डायग्राम बना देना। स्टार्ट, इनपुट ले लो AB, स्वैप विदाउट टेम्प, टेम्प हम कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, और प्रिंट स्वैप वैल्यूज और इंट कर दो। ठीक है। हम्म। ये प्रोग्राम इसका देखते हैं क्या है, ये देखो। अब हमने दो वेरिएबल लिया, इसमें A = 5 लिया, B = 10 लिया, ले लिया। अब इसका यूज करो। अब क्या हुआ? ए वाला बी में, बी वाला ए में, तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। A 5 था और A 10 हो जाएगा। अब B 5 हो जाएगा। ठीक है, स्वैप जैसे यहाँ स्वैप किया और इसको प्रिंट कर लिया, सब सिंपल सा, छोटा सा प्रोग्राम है, आता तो मजा आ जाएगा, हो जाएगा। अब प्रिंट कर लो, देखो। अब क्या आ रहा है? A = 10, अब B = 5, स्वैपिंग की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 2 में आया हुआ है?
एरिया एंड सरकमफिरेंस ऑफ ए सर्कल, एक 2023 में आया है। फॉर्मूला क्या है एरिया का? पाई आर स्क्वायर। सरकमफिरेंस का 2 पाई आर। ठीक है। अगर आप देखते हैं इसका क्या है प्रोग्राम, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद है तो आप प्रोग्राम लिख लोगे। ऐसे कोई अदर फॉर्मूला अगर मैथमेटिक्स का आपको याद हुआ तो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। ठीक है। कहाँ गया माउस? हाँ। अब मैंने r = 7 कुछ r ले लिया, त्रिज्या पाई इक्वल टू ये ले लिया 3.4, ये हमने वेरिएबल पहले ही डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, एरिया इक्वल टू लिखा पाई। पाई यहाँ डिफाइंड है 3.14, आपने डिफाइन कर रखा है, इतना ही होता है पाई की वैल्यू। और आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, सरकमफिरेंस का 2 पाई आर, वैल्यू पहले से यहाँ रखी हुई है, वेरिएबल बना के आपने रखा हुआ है। अब बस सिंपल सा प्रिंट करा लो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप प्रिंट कराते हो इट्स जस्ट इजी। यूनिट वन इज ऑल्सो इजी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। इसको रट के जाओ, अगर आता है तो पास होना चांस बन जाता है 50%। एक यूनिट पे 25% आप पास हो गए। एक यूनिट आपने रट लिया, 25% पास हो गए। 2 यूनिट रट लिया, 50% पास हो गए। 3 यूनिट पे पास हो गए। हाँ। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? हाँ, क्वेश्चन 4, चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। इवन है कि ऑड है? ऑड मतलब नंबर, इसमें 1 आए, 3 आए, 5 आए एंड 7 आए, ये सब ऑड है। इवन मतलब जिसमें 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सब इवन नंबर है। ये के 2022 में आया हुआ है। तो अब इसको देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा इसका। कंडीशन, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो इवन है। बस इतना याद रखो। 2 से आपको डिवाइड करते हो, जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया? 0, शेष फल। हाँ। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं क्या है, छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ईजी है। जब ये छोटे छोटे प्रोग्राम और छोटे 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 कंसेप्ट आपको पता होते हैं तो ऐसे ही आप अगले यूनिट में जा रहे होते हो तो चीजें समझ में आ रही होती है, वरना नहीं आ रही होती है। सिंपल एज दैट। इवन ऑड, एक नंबर ले लिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें 9 नंबर है, 9 नंबर है। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया। इफ में क्या है, ये वाला नम जो 9 आएगा यहाँ पे, उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो अगर 0 आता है शेषफल तो इवन नंबर है, मतलब वही रिमाइंडर। और अगर नहीं आता है, जब ये कंडीशन फेल हो जाती इफ वाली, तो सब कुछ यहाँ पहुंच जाते हैं, हम नहीं आया 0 तो ऑड नंबर। इसीलिए यहाँ पे देखो 9 तो पता है 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1 करके कुछ बचेगा शेषफल, तो इसलिए ऑड नंबर आया 9। यही दिखाना है। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, एक ये भी क्वेश्चन है, 2021 में आया, 2021 में आया है। क्या है? कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो फॉर्मूला याद रखो, F = C 9/5 + 32। इस फॉर्मूले को ही लोग नहीं याद रखते हैं, तो फिर ये प्रोग्राम करने का मतलब ही क्या हुआ? प्रोग्राम तो लिख दो कि जब फॉर्मूला ही नहीं सही होगा तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, इसका प्रोग्राम बनाओ। तो आपको क्या करना है, सिंपल से फॉर्मूला रट लेना है। क्या होता है, अ, रटने का तरीका क्या हो सकता है अगर आप भूल जाते हो तो? देखो एफ से तो फॉरेनहाइट हो गया, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ ट्रिक बना के याद कर लोगे ना तो चीजें आसान हो जाती है। नॉट इन दिस सब्जेक्ट, अदर अदर सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बीटेक में। तो इसको कैसे याद किए, चलो एफ है, सी से सेल्सियस है, मल्टीप्लाई करना ही है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई है, याद रखो। इसे कैसे याद रखोगे कि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे याद रखो कि बोर्ड मास आपने रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास। इसमें देखोगे तो एडिशन बाद में है, मल्टीप्लाई पहले है। कोई सेंस नहीं बनता उससे, बट मैं जस्ट ये फारेनहाइट वाला फॉर्मूला रटने को कह रहा हूं। चलो एफ इक्वल टू ये पता होना चाहिए पहला,
ये कैसे याद रखोगे? एफ इक्वल टू होगा, कुछ लोग भूल जाएंगे, कहेंगे सर सी इक्वल टू था, मैं कंफ्यूज हो गया। उसकी जगह उल्टा कर देंगे। तो ऐसे याद रखो। ओ मुझे लिखना है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना है तो मतलब फॉर्मूला एफ से, तो एफ इक्वल टू लिखो। तो एफ इक्वल टू लिखो। हाँ, मतलब सिर्फ इसी चीज के लिए है। फॉर्मूला से याद आया क्या कि हमें एफ लिखना है इस वाले में, और किसी में नहीं। जस्ट मैं एक ट्रिक बना रहा हूं कि कैसे चीजों को याद किया जाता है। अगर आप ऐसे कंसेप्ट समझ जाते हो तो जब भी आप कोई क्वेश्चन याद करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप ऐसे ही ट्रिक बना बना के याद कर रहे होते हो। इजी हो जाता है ना एग्जाम में, लास्ट टाइम में पढ़ना। हाँ, तो फॉर्मूला एफ से स्टार्ट होगा। फॉरेनहाइट इक्वल टू, अब तो सेल्सियस आएगा। सी, ब्रैकेट में रखो पहले, मल्टीप्लाई, बोर्डमा से याद है कि हाँ मल्टीप्लाई करना है। 9/5, ये याद रखो, 32 भूल जाओ अभी। 9/5, इतना याद रखो। +32, +32, इतना याद ही कर लो। +32, ठीक है। 9/5 +32। एटलीस्ट ये प्लस और मल्टीप्लाई भूलोगे नहीं, ये हमेशा याद ही रहेगा। बोर्ड मास से मल्टीप्लाई याद कर लो। मल्टीप्लाई के बाद जस्ट बाद एडिशन आता है, तो एडिशन भी करना है। फॉर्मूले से एफ याद आ गया, सी लगाना ही है। 9/5 एंड 32, ये याद रखो। ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मूला सी इक्वल टू दे दो स्टार्टिंग में। अब एफ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 9/5 +32, जस्ट प्रिंट करा दो, सिंपल सा फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं रन करके। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आ गया वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल था। स्वैप टू नंबर, नंबर को इधर से उधर करना यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो पहले क्या लिया? इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6 ले लिया। अब एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, एक नाम है टेम्प नाम का, उसमें ए ले लिया। तो ए अभी क्या आ गया यहाँ पे? 3। अब ए इक्वल टू बी हम कह दिए, मान लो ए इक्वल टू बी है, मतलब ए को बी मिल गया। तो अभी टेम्प को क्या था? 3 था टेम्प में। अब इक्वल टू बी हो गया। अब बी इक्वल टू हम टेम्प कर दिए, टेम्प ही ए था। अब बी हो गया टेम्प, तो ये 3 कहाँ पहुंच गया? बी के पास। नाउ बी में 3 है, और इक्वल टू बी है, इसलिए बी में 3 और ए में 6। जस्ट स्वैप कर सकते हैं यूजिंग ये टेम्प का यूज करके, हमने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज इजी, नॉट टू हार्ड। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये स्वैप, दोनों स्वैप को रटे रहना। नेक्स्ट, ऑपरेटर। अभी तक वेरिएबल से क्वेश्चन था, अब ऑपरेटर से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2023 में। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, मेन ये मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि यही रिपीटेड है। आप देख लो क्या क्या होता है ऑपरेशंस ऑपरेटर में। ऑपरेशन एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इस चारों एक्सप्लेन करना है, पहले इनकी थ्योरी लिख लेना, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ऑपरेटर का क्या नाम है। प्रोग्राम बस इतना ही है इसका। A = 20 लिए, B = 4, और सब पे ऑपरेशन दिखा दिए। A = B, A-B, A*B मल्टीप्लाई A/B, ठीक है। और भी दिखा सकते हैं, फ्लू डिवीजन वगैरह, जितना आपको याद है उतना ज्यादा करोगे उतना अच्छा नंबर मिल रहा होगा, ठीक है। ऑपरेटर तो बहुत सारे हैं। अब फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये भी क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया है। क्वेश्चन मतलब ये फ्लोट डिवीजन, रिमाइंडर वाला ये है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं ये। फ्लोट डिवीजन क्या होता है कि पॉइंट वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है। अब देखो, मान लो दो वैल्यू लिए। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे 17/5, तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी और 3 आ जाएगा। डबल वाले का मतलब यही है, फ्लूड डिवीजन, ठीक है। और इस वाले में क्या आएगा? रिमाइंडर। इसको डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा, वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है अक्सर, और यह है AK 2021 में। तो फॉर्मूला पहले लिख लो। SI, SI मतलब यही सिंपल इंटरेस्ट, P, × R × T/100, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट, PRT। आई थिंक सबको याद ही होगा इसमें क्या ट्रिक बनाया जाए, छोड़ो। इसमें क्या लिखना है आपको, जस्ट वैल्यू लेनी है, P = R = T = और जस्ट में पुट करके और प्रिंट कर लेना है, जस्ट अ सिंपल थिंग। अगर देखा जाए तो जस्ट रन कर दो, बस हो गया। ये हो गया यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस। जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। मैं नहीं कह रहा यही रिपीट होके यही आ जाएगा, पर आप प्रैक्टिस कियो, मे भी मिल जाए। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मतलब जो इजी यूनिट है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 भी, यूनिट 5 का आधा, टी के इंटर वाला टॉपिक छोड़ दें तो ये यूनिट अच्छे से पढ़ के भी जाओ, क्वेश्चन लगा के भी जाओ, तो मे भी क्वेश्चन आ गए तो अच्छी बात है। नहीं आए तो थ्योरी में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, 100% श्योर है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप उसको लिख सकते हो। और नहीं भी कुछ आ रहा तो कुछ लिखने भर का हो जाएगा कि आप लिख सकते हो, क्योंकि इजी यूनिट है। यूनिट 4 और यूनिट 2, यूनिट 1 एंड यूनिट 5। यूनिट 3 थोड़ी सी लेंदी है, बट इन चारों यूनिट को पढ़ के जाओगे तो प्रोबेबली थ्योरी भी मिल जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा तो इजी मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट 1 हुआ। कोशिश करता हूं 2-3 यूनिट का और बनाने का एग्जाम तक। फिलहाल इसे रिवाइज करो एंड होप यू विल गेट good marks in every subject. Best of luck. That's it.